हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। इससे पहले का एक वीडियो में, आज का ही वीडियो में 32 क्वेश्चंस किया गया है। उसके आगे क्वेश्चन जो है 55 तक अभी इस वीडियो में करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो जो है आधा में ही रुक गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचम का संधि विच्छेद। देखिए, ये पंचम का संधि विच्छेद जो है, ये पंचम वर्ड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि ये जो पंचम वर्ड जो है, इसमें जो अनुस्वार बना है, इसका ये मतलब कौन सा वर्ण से अनुस्वार बना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग हमेशा से याद रखिए। जैसे कि ये पा जो है वर्ण, तो प फ व भ म। तो ये जो है इसका पा का मतलब कच्चा ट तप 5 व्यंजन वर्ग है। उसमें से पा वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है तो वो क्या होगा, म होगा। इसलिए पा में जो अनुस्वार लगा हुआ है तो वो म होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पंचम का संधि विच्छेद जो है, कि अभी तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी पम जोड़ चम, पन जोड़ चम, पत जोड़ चम। तो इसका 33 नंबर का ए ऑप्शन सही है। पम जोड़ चम यानी कि पंचम जो है 33 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अमृतधारा कौन सा समास है। अमृतधारा कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो तत्पुरुष होगा। अमृतधारा जो है तत्पुरुष समास है। 34 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आरक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है। अर, आर और आ। ये याद रखिएगा कि 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्त जो है इसका जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग आ होगा। 35 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय उपसर्ग मतलब शब्द के आरंभ में जो लगता है, प्रत्यय मीन्स शब्द के अंत में जो लगता है। तो दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही 3 ऑप्शन दिया गया है, ईय, ईय और अनीय। एक में ह्रस्व ई और य है, दूसरा में दीर्घ ई और य है, और तीसरा में अनीय दिया गया है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दृश्य में अनीय लगने के बाद में दर्शनीय होता है। इसलिए 36 का सी ऑप्शन सही है। अनीय प्रत्यय इसमें लगा है। याद रखिएगा, दृश्य में अनीय लगने पर दर्शनीय होता है। 36 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, नृत्य शब्द का लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल बेसलेस है। 37 का ए ऑप्शन सही है। नृत्य शब्द जो है पुल्लिंग है। बहुत सारा संस्कृत का शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, लाला का स्त्रीलिंग रूप। लालाइन, ललाइन, लालेन। 38 का बी ऑप्शन सही है, ललाइन। लालाइन नहीं होगा, ललाइन होगा। अगर 2 ऑप्शन होगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ए ऑप्शन को सही करेंगे, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है, ललाइन होता है लाला का स्त्रीलिंग रूप। 39 नंबर क्वेश्चन, बालक का बहुवचन रूप। बालकों, बालक दल, बालक। ये इंपॉर्टेंट है। लड़का का लड़के होता है, लेकिन बालक का बहुवचन रूप जो है वो बालक ही रहेगा। 39 का सी ऑप्शन सही है। लड़का अगर होता तो लड़के हो जाता, क्योंकि लड़का नहीं है, ये बालक दिया है तो इसका बालक ही होगा बहुवचन रूप। 40 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा को आना पड़ा। सुमित्रा को आना पड़ा, यहाँ पर कारक जो दिया गया है ये कौन से कारक के अंतर्गत है। कर्ता, कर्म और अधिकरण। बहुत सारे बच्चे कारक का याद ऐसे रखते हैं जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से कारक को, उसका प्रकार और उसका विभक्ति चिन्ह को याद रखते हैं। तो प्रकार और विभक्ति चिन्ह से भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हमारा सही बनता है, लेकिन इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा उसको हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ये 40 नंबर का ऑप्शन ए सही है। सुमित्रा को यहाँ लिखा है, लेकिन को जो है कर्ता के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कर्ता कारक ही होगा, कर्म कारक नहीं होगा। 40 का ए ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, जरा ऊपर को देखो। अधिकरण, संप्रदान, कर्म। तो 41 का ए ऑप्शन सही होगा, जरा ऊपर को देखो। स्थान के बारे में जो है वो अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर ऊपर को देखने के बारे में बोला गया है, तो 41 का ए ऑप्शन सही है, ये अधिकरण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 42,
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही 3 ऑप्शन दिया है, 3, 2, 4। तो 42 का ए ऑप्शन सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद है। 42 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, लिख का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखना। तो यहाँ पर 43 जो लिख है ये मूल शब्द है, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है। लिख का होगा लिखना, लिखवाना। तो ये जो लिखवाना, जो बी ऑप्शन वो सही है। 43 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चा गया था, ये कौन सा काल है? मतलब भूतकाल का कौन सा भेद है? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो 44 का बी ऑप्शन सही है, पूर्ण भूतकाल होगा ये, क्योंकि ये बच्चा गया था बोला गया है पास्ट के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे मिल रहा है कि ये जो भी काम हुआ है इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है पास्ट ही है, इसलिए 44 का बी ऑप्शन सही है, पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण विधि का तीसरा सोपान क्या है? देखिए शिक्षण विधि में 5 सोपान है। शिक्षण विधि के ऊपर में वीडियो कल ही अपलोड हुआ है और बहुत टाइम लगा था मुझे उसका क्वेश्चन बनाकर, इसलिए अपलोड भी कल मैं बहुत देर रात को की थी। तो वो वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आप लोग का शिक्षण विधि से शायद कोई क्वेश्चन और गलत नहीं होगा। 45 का जो दिया है, शिक्षण विधि का तीसरा सोपान क्या है? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, पुनरावृत्ति। तो प्रस्तुतिकरण जो है तीसरा सोपान है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद चौथा में पुनरावृत्ति, अंतिम जो है प्रयोग है। ये याद रखिएगा कि ये प्रस्तावना से शुरू होता है, उसके बाद उद्देश्य कथन दूसरा उसका सोपान है जिसमें विषय प्रवेश करते हैं। तीसरा सोपान होगा प्रस्तुतिकरण, इसमें सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है। और उसके बाद में पुनरावृत्ति होगा जिसमें इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। उसके बाद में प्रयोग है जिसमें गृह कार्य हम करते हैं, व्याकरणिक कार्य भी हम उसमें करते हैं। गद्य पद्य का पाठ भी अगर हो तो उसका जो व्याकरणिक कार्य है वो प्रयोग में होता है। 45 का ए ऑप्शन सही है। यहाँ क्वेश्चन है शिक्षण विधि का तीसरा सोपान क्या है? प्रस्तुतिकरण होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, मौन वाचन किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रयोग। तो मौन वाचन जो है ये 46 नंबर का देखिए, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रयोग 3 ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो प्रस्तुतिकरण होगा, कि मौन वाचन जो है प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। पुनरावृत्ति का याद रखिएगा, इसमें 2 ही काम के बारे में दिया गया है, इसमें सारांश कथन और उसके बाद में मूल्यांकन होता है पुनरावृत्ति में। 47, यशोदा और नंद में क्या संपर्क है? 47 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, पति पत्नी का। यहाँ देखिए माता पुत्र भी दिया है, भाई बहन भी दिया है। भाई बहन तो कोई नहीं करेंगे, लेकिन माता पुत्र भी बहुत सारे कर सकते हैं। नंद जो है, नंद लाला बोला गया है श्री कृष्ण को, मतलब नंद के बेटे। नंद जो है यशोदा के, मतलब यशोदा उनकी पत्नी है और नंद यशोदा के पति हैं। कोई भी इसको श्री कृष्ण नहीं समझिएगा। यशोदा, इसलिए श्री कृष्ण को नंद लाला बोला जाता है क्योंकि वो नंद के बेटे हैं, और यशोदा और नंद में जो संबंध है वो पति पत्नी का होगा। 47 का बी ऑप्शन सही है। 48, सूर्य की पुत्र कौन है? 48 नंबर, सूर्य का पुत्र कौन है? सरस्वती, गंगा, यमुना। 48 का सी ऑप्शन सही है, यमुना को बोला गया है सूर्य के पुत्र। क्वेश्चन नंबर 49, केवट किनकी सौगंध खाता है? दशरथ, भरत, लक्ष्मण। 49 ये क्वेश्चन बहुत इजी है, केवट प्रसंग से लिया गया है कि केवट जो है दशरथ का सौगंध खाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मेरी वह वादा हरो हरित दूती होई, इसमें किसकी प्रार्थना की गई है? तो ये पूरा पंक्ति आप लोग जब इसको पढ़िएगा तो कोशिश कीजिएगा कविता पाठ से ज़्यादा पंक्ति को भी याद रखने का। उससे क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन अगर बनता है ना, तो अगर एग्जैक्ट आंसर भी ना पता हो हमें, हम रिलेटिव आंसर उससे कर सकते हैं और बहुत हद तक उससे सही आंसर हमारा बनता है। 50 नंबर का दिया गया बिहारी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। तो 50 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ राधा कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण की प्रार्थना की गई है। क्वेश्चन नंबर 51, आतप
किसका प्रतीक है? आतप, हानि, उन्नयन, पतन। तो 51 नंबर का बी ऑप्शन सही है। आतप जो है उन्नयन का प्रतीक है। 51 का ऑप्शन बी सही होगा। आतप जो है वो उन्नयन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विषैली व्यक्तियों की सांस से फैलती है क्या? 52 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। 53, बुझती शिखा में किसने नृत्य दिया? अर्जुन, भीम, भगवान। 53 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन सही, इसका आंसर हो जाएगा भगवान। बुझती शिखा में किसने नृत्य दिया, किसने नृत्य दिया, इसका सही आंसर होगा भगवान। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है 53 का सी ऑप्शन सही है। 54, निराशा में क्या छिपी होती है? आशा की कथा, आशा की लौ, निराशा की दीप। 54 का बी ऑप्शन सही है। निराशा में आशा की लौ छिपी होती है। हम भी मतलब ये तो रियल लाइफ में भी हमारे साथ होता है, जहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता कुछ करने के लिए, वहीं पर फिर कहीं से ना कहीं से भी कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाता है और फिर हम उसको जब करते हैं तो फिर आगे ये भी रियलाइज़ होता है कि यही हमारे साथ सही हुआ है, उससे बेहतर हुआ है। तो निराशा में क्या छिपी होती है? आशा की लौ। 54 का बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन, सरिता का अर्थ है पेड़, द्वीप, नदी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो सरिता दिया गया है उसका अर्थ होगा नदी, तालाब, ये सब का मतलब होता है सरिता। तो ये 55 क्वेश्चंस है, जिसका 33 क्वेश्चन जो है और एक वीडियो में है, उसके बाद वाला जितना क्वेश्चन है ये इस वीडियो में है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोगों का आंसर भी बन रहा होगा। कमेंट के थ्रू बताइए किसमें किसका कितना मार्क्स आया है। और क्योंकि ये चैनल नया है, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कमेंट में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।